अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नहायत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, लहसुन की चटनी। ये चटनी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले जी लेते हैं लहसुन। लहसुन को छील लेते हैं। छीलने के बाद एक पैन रख देते हैं चूल्हे पर और चूल्हे की आंच को कर देते हैं यहाँ पर ऑन और 1 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें हम लहसुन के जवे शामिल कर और इसको फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। लहसुन अपनी कुदरती खसूसियत की वजह से ना सिर्फ हाजमे को बेहतर करता है बल्कि जिस्म को भी अंदर से मजबूत बनाता है। लहसुन जो कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर होता है इसको भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लो जी, बातों बातों में लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं यहाँ पर और लहसुन को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जी ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब फिर से चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और उसी ऑयल में हम शामिल कर देते हैं हाफ प्याज। मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है और 4 यहाँ पर शामिल कर देते हैं सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर सिर्फ जी प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना ताकि इसका कच्चापन सिर्फ ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर 1 मिनट हो गया है प्याज को फ्राई होते हुए। अब इसमें शामिल करते हैं जो चटनी को और भी चटपटा और मज़ेदार बनाएंगे कुछ मसाले। तो इसमें सबसे पहले जी 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है ज़ीरे का साबुत और इसे 2 सेकंड के लिए फ्राई करते हैं। अब चटनी को चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च डालने से ये होगा कि चटनी का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल कर देते हैं नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और 1 मिनट के लिए इन सब मसालों को करते हैं फ्राई। और अब जी यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से हो गए हैं कुक। अब इसमें डाल देते हैं हाफ़ टमाटर काट के और इसको भी थोड़ा सा करते हैं फ्राई। जी यहाँ पे तमाम मसाले टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्च फ्राई हो गए हैं। अब जी इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको ये तमाम मसाला बाहर निकालने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये चटनी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ये चटनी आपके खानों का मज़ा दुबाला कर देती है। चलिए जी अब ये मसाला हो गया है ठंडा। अब जी चटनी को कर लेते हैं ब्लेंड। ये चटनी जायके में इतनी लाजवाब है कि आपने एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। बनाना बहुत ही आसान है, चंद मिनटों में तैयार हो जाती है ये। अब जी थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर देते हैं, साथ कुछ इसमें शामिल करते हैं धनिए की डंडियाँ और इसे मैंने 1 से 2 बार पानी से वॉश कर लिया है। इसमें डंडियाँ ही धनिए की शामिल करेंगे और साथ इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे लेमन का जूस और इसे ब्लेंड कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। लहसुन की ये चटनी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर गर्मियों में ये हाजमा बेहतर रखने में मदद देती है। लो जी बातों बातों में चटनी भी ब्लेंड हो गई है। अब इसे जार में निकाल लेते हैं। लो जी यहाँ पर जी लहसुन की चटनी इज़ रेडी। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ ब्रेड पर लगाकर या किसी भी खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप भी अपने खानों में एक नया और ज़बरदस्त जायका शामिल करना चाहते हैं तो इस लहसुन की चटनी को ज़रूर आज़माएं। इस मज़ेदार सी चटनी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी मज़ेदार और आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।